Praise the Lord. Thank you for joining us again today. प्रेज द लॉर्ड। फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Today we're reading chapters 3 and 4 of 1 Thessalonians. आज हम पहला थिस्सलुनीकिया के पत्र में से उसकी तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ रहे हैं। Paul is writing back to the believers in Thessalonica while he was staying in Corinth. जब पाउल कोरिन्थ के अंदर था, तब कोरिन्थ से ही पाउल थिस्सलुनीका की मंडली को पत्र के द्वारा बात करता है। We know that he spent 18 months in the city of Corinth. और हम जानते हैं कि कोरिन्थ के अंदर पाउल ने 18 महीने बिताए। And while Paul was establishing new churches, he was also writing back to churches that he had previously established. और पाउल जब नई कलीसिया का स्थापन करता था, तो वही समय पे जो पहले कलीसियाओं की स्थापना की थी, उन कलीसिया को वो पत्र के द्वारा बातें बताया करता था। While Paul was in Corinth, some people came to the church in Thessalonica and told them that Jesus had already come back. जब पाउल कोरिन्थ के अंदर था, तब थिस्सलुनीका के अंदर कुछ लोग आए और वो लोग थिस्सलुनीका की मंडली को बताते थे कि प्रभु यीशु तो फिर से आ गए हैं। Even today, some people say that Jesus has come back. आज भी वही बात, ऐसी ही बात लोग करते हैं कि प्रभु यीशु आ चुके हैं। There's a man and woman living in Korea that says he is Jesus and his wife is Mary Magdalene. आज भी कोरिया के अंदर ऐसे पुरुष और स्त्री है जो अपने आप को बताते हैं कि पुरुष प्रभु यीशु है और जो उनके साथ स्त्री है वो माता मरियम है। इस तरह से वो अपने आप को बताते हैं। There's also a man and woman living in Australia, and he said he is Jesus come back and his wife is Mary Magdalene. ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं कि एक भाई है और एक बहन है। जो पुरुष है वो बताता है कि वो प्रभु यीशु है और जो स्त्री है उन्हें वो लोग माता मरियम के स्वरूप में बताते हैं। I don't know what's going to happen if these two couples get together. मैं नहीं जानता हूं कि ये जो कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये स्त्री और पुरुष है वो आमने सामने आ जाए तो क्या होगा, मैं नहीं जानता। So the devil always lies and tries to deceive God's people. ये जो शत्रु शैतान है वो क्या करता है कि वो हमेशा ही झूठ बोलता है और लोगों को भरमाता है। So Paul is writing back to the believers and he's telling them how Jesus is going to come back. इसीलिए पाउल अपनी कलीसिया के लोगों को पत्र के द्वारा बताता है कि किस तरह से प्रभु यीशु वापस आएगा। He's saying that when a person dies, their body goes into the ground, but their spirit goes into the presence of the Lord. जब कभी भी इंसान मर जाता है तो उनका जो शरीर है वो तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। That is the real person, the person in the presence of the Lord. Their body is not the real person. और वही सच्चा इंसान है, वही सच्चा व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, ना कि वो जो मृत शरीर मिट्टी में मिल जाता है। So when Jesus comes back, they will also be coming back with him. इसीलिए जब कभी भी प्रभु यीशु वापस आएगा तो प्रभु यीशु के साथ जो लोग हैं, जो आत्मा है, वो भी वापस आ जाएगी। And as they come back, God is going to change their dead bodies into new resurrected bodies. और जैसे वो लोग वापस आएगा तो परमेश्वर क्या करेगा कि परमेश्वर उनके मृत शरीरों को एक नए स्वरूप में, नए शरीर में परिवर्तित कर देगा। And that will happen before we get taken up, if we are still alive. और अगर हम जिंदा रहे और प्रभु यीशु आए तो उससे पहले कि हम लोग प्रभु यीशु के पास जाए, उससे पहले ही वो सारी बातें हो जाएगी। Let's read that in chapter 4 and verse 13 and 14. ये बातें
चौथा अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन। Amen. So somebody's not going to suddenly appear on the earth and say, I'm Jesus. इसीलिए पृथ्वी के ऊपर कोई भी अचानक ही ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं प्रभु यीशु हूं, Because the Bible says God will bring with him all the people that are believers that have died before. क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को भी जो परमेश्वर में प्रभु यीशु में मर चुकी है और उनकी आत्माएं प्रभु यीशु के साथ है, उन लोगों को साथ में लेकर परमेश्वर आएगा And they will receive their new bodies. और वो सारे लोग पुनरुत्थान पाया हुआ नया शरीर को पाएंगे। So if they say, I am Jesus on the earth, then you can ask the questions, where are all those people that died and went to heaven? अगर कोई इंसान पृथ्वी पर ऐसा कहता है कि मैं प्रभु यीशु हूं, तो आप उनको प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो लोग कहाँ हैं जो प्रभु यीशु में मर चुके हैं और स्वर्ग में थे, वो लोग कहाँ हैं? Let's read verses 15 and 16. हम 15वीं और 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन। So before we get raised up and join with Christ, all of this has to happen first. इससे पहले कि हमें उठाया जाए और प्रभु यीशु के साथ ले लिया जाए, ये सारी बातें हो जाएगी। Those believers whose bodies have already died, they will get their new bodies before we do. और जो विश्वासी पहले मर चुके हैं और उनकी शरीर को मिट्टी में गाड़ दिया गया था, उनका शरीर रूपांतरित होकर वो उनकी आत्माओं को दे दिया जाएगा। All of that will happen as Jesus is returning. और वो सारी बातें जैसे ही प्रभु यीशु वापस आएगा वही समय पे होगी। Plus, there'll be a great shout. उसके साथ ही वहां पे एक बहुत ही बड़ा आवाज होगा। That is going to come from the archangel. और वो जो तुरही फूकी जाएगी वो स्वर्गदूत से होगी। And then there'll be the trumpet of God. और उसके बाद जो परमेश्वर की तुरही है उसे भी फूका जाएगा। So you won't have to read about Jesus coming in a newspaper. इसीलिए आप लोगों को इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि प्रभु यीशु आएगी, उसकी खबर न्यूज़पेपर में छपेगी, इस बात के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। So when somebody asks you about the couple in Korea or the couple in Australia, you can show them these passages and says there was no great trumpet blast. We only read about them on the internet. और इसीलिए अगर आप लोगों को कोरिया की जो स्त्री और पुरुष है या फिर ऑस्ट्रेलिया की स्त्री और पुरुष है उनके बारे में अगर पूछा जाए तो आप लोगों को कहना है कि वहां पे तो कोई प्रधान दूत का शब्द नहीं सुनाई दिया है, ना ही वहां पे तुरही नहीं फूकी गई है। तो ये सारी बातें आप उन लोगों को बता सकते हैं। Plus, you and I are still here. If they were Jesus, we would have gathered up together to meet him in the sky.
और उसके साथ ही हम तो अभी भी पृथ्वी पर ही है। अगर वो प्रभु यीशु होते तो हम भी उनके साथ आकाश में मिल जाते। Let's read verses 17 and 18. हम 17वीं और 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। Amen. We are told to encourage one another with this understanding. और हमें ये समझ के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। So if we have a good understanding of God's word, we can stand against the lies and the deception of the devil. अगर हमें परमेश्वर के वचन की सही समझ है, तो जो शत्रु शैतान है उनका जो भरमाने की बात है या उनकी जो झूठ बोलने की बात है, उसके सामने हम विश्वास के साथ मजबूती से खड़े रह सकते हैं। And we can also encourage other believers that read about these things on the internet from time to time. और उसके साथ ही हम दूसरे विश्वासियों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि ये सारी बातें आप समय दर समय पढ़ा करें। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।